नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। भारतीय क्रिकेट में कई जोड़ियां मशहूर रही। बल्लेबाजी में सचिन गांगुली, सचिन सहवाग, रोहित धवन की जोड़ियां इसमें शामिल रही। स्पिन गेंदबाजी में एक दौर में वेदी प्रसन्ना, चंद्रशेखर और वेंकट राघवन की चौकड़ी का जादू चलता रहा, तो एक दौर में कुंबले हरभजन का रहा। मौजूद दौर में अश्विन जडेजा का सिक्का चलता रहा। ऐसे ही तेज गेंदबाजी में भारत की सबसे मशहूर जोड़ियों में एक थी श्रीनाथ और वेंकटेश प्रसाद की जोड़ी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज मानगढ़ धाम पहुंचे। यहां उन्होंने सभा को संबोधित किया और भाजपा पर जमकर हमला बोला। इससे पहले मंच पर गहलोत सरकार ने राहुल गांधी से आदिवासी महिला को निःशुल्क स्मार्टफोन और निःशुल्क राशन किट दिलाकर 2 योजनाओं की शुरुआत की। इसके बाद सीएम गहलोत ने अपने संबोधन में घोषणा करते हुए कहा कि 10 अगस्त से इंदिरा गांधी के नाम से निःशुल्क स्मार्टफोन 40 लाख महिलाओं को दिए जाएंगे। साथ ही 15 अगस्त से निःशुल्क राशन किट भी दी जाएगी। आइए जानते हैं राशन किट किसे और कैसे मिलेगी। संसद में कांग्रेस द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर बुधवार को भी फिर चर्चा हुई। अविश्वास प्रस्ताव पर बुधवार को कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने चर्चा की शुरुआत की और मणिपुर का मुद्दा उठाया। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा कि अविश्वास प्रस्ताव संवैधानिक प्रक्रिया है, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। इससे राजनीतिक दलों और पार्टियों के चरित्र उजागर होते हैं। आगे अमित शाह ने कहा कि मैं 3 प्रस्तावों का जरूर जिक्र करना चाहूंगा। 2 प्रस्ताव हम लेकर आए थे, एक एनडीए सरकार के खिलाफ आया। आईसीसी ने वनडे विश्व कप 2023 का नया शेड्यूल जारी कर दिया है। 27 जून को आईसीसी ने शेड्यूल जारी किया था, जिसमें अब कुछ सुधार किए गए हैं। यह टूर्नामेंट 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच भारत में खेला जाएगा, लेकिन कुछ मैचों की तारीख बदल गई है। पहला मैच डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड और उपविजेता न्यूजीलैंड के बीच होगा। यही दोनों टीमें 2019 विश्व कप के फाइनल में आमने सामने थी। यही दोनों टीमें अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 5 अक्टूबर को टूर्नामेंट का पहला मैच खेलेंगी। दिल्ली में बाढ़ के दौरान आईटीओ यमुना बैराज के 4 गेट नहीं खोले जाने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ा एक्शन लिया। हरियाणा सरकार ने चीफ इंजीनियर संदीप तनेजा को सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा एसआई तरुण अग्रवाल को, एक्सईएन मनोज कुमार को चार्जशीट करने के लिए आदेश जारी किए गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बाढ़ के दौरान 4 गेट नहीं खोलने जाने का मुद्दा उठाया था और आरोप लगाया था कि हरियाणा की लापरवाही के कारण यमुना के 4 गेट बंद रहे, जिससे दिल्ली में बाढ़ आ गई। आप जिस क्षेत्र में हैं उसमें बेहतर करें, अपने कर्तव्यों का सही से निर्वहन करें, यही नागरिक कर्तव्य है, यह सच्ची राष्ट्रभक्ति है। विभाजन में त्रासदी का स्मरण करें और संकल्पों के लिए हम फिर से विभाजन नहीं होने देंगे। यही शहीदों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जिस ब्रिटेन हम पर 200 वर्षों तक राज किया, उसको हराकर आज भारत विश्व में 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ है। ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ पर कही। स्वतंत्रता दिवस के अगले दिन शुरू होने वाली दिल्ली विधानसभा सत्र में भाजपा दिल्ली सरकार से कई मुद्दों पर जवाब मांगेगी। भाजपा विधायक दल कथित भ्रष्टाचार के मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर रही है। 16 और 17 अगस्त को आयोजित होने वाले इस सत्र में भाजपा दिल्ली के कई मुद्दों पर चर्चा की मांग करेगी। भाजपा ने सरकार पर यह भी आरोप मढ़ा है कि 2 दिन का सत्र सारे नियम कायदों को तोड़कर बुलाया जा रहा है। बावजूद इसके केजरीवाल सरकार की हर समस्या पर विफलता को पार्टी उजागर करेगी। प्रदेश भाजपा ने दिल्ली के उपराज्यपाल से विधायक के संवैधानिक हितों की रक्षा करने का भी अनुरोध किया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान बोलते हुए मणिपुर हिंसा पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि यह सच है कि मणिपुर में हिंसा का तांडव हुआ है, हिंसक घटनाएं हुई, वहीं जो भी कुछ हुआ वह शर्मनाक है। उस पर राजनीति करना उससे भी ज्यादा शर्मनाक है। यह भ्रांति देश की जनता के सामने फैलाई गई है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं है। मैं ये साफ करना चाहता हूं कि सत्र आहूत होने से पहले मैंने पत्र लिखकर मणिपुर पर चर्चा के लिए कहा था। पहले दिन से मैं यह बात कह रहा हूं। मेरी बात सुनते, अगर मेरी बात से संतुष्ट नहीं होते तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांगते। लोकसभा में अमित शाह ने विपक्ष को जमकर घेरा। अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए उन्होंने विपक्ष को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, इस सदन में एक ऐसे नेता है जिन्हें आज तक 13 बार राजनीति में लॉन्च किया गया है और 13 बार ही वह फेल हुए हैं। उनका एक लॉन्चिंग यहाँ सदन में हुआ है। एक गरीब माँ बुंदेलखंड की थी, कलावती नाम की थी। वे उनके घर खाने गए, गरीब का वर्णन किया, वेदना को यहाँ बताया। सरकार 6 साल चली, वो कलावती का क्या करा? उसी कलावती को घर, बिजली, शौचालय, अनाज देने का काम मोदी सरकार ने किया।
अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम स्टार फिल्म ओ माय गॉड पिछले काफी दिनों से विवादों के घेरे में हुई। फिल्म को जहां पहले सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेट के लिए जंग लड़नी पड़ी, वहीं उसके बाद भी OMG2 के खिलाफ कई जगहों पर FIR दर्ज की गई है। लेकिन इन सब के विवादों के बावजूद भी फिल्म की टीम इसे रिलीज करने के लिए पूरे उत्साह से आगे बढ़ रही है। OMG2 के कलाकार दर्शकों के सामने नए नए तथ्य पेश कर रहे हैं, जिससे सभी के मन में फिल्मों को देखने के लिए उत्साह बढ़े। इसी क्रम में हाल ही में अक्षय कुमार ने OMG2 का नया प्रोमो लॉन्च किया है, जिसमें पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम कोर्ट रूम में बहस करते नजर आ रहे हैं। इन खबरों में बस इतना ही, बने रहे हमारे साथ।